नमस्कार। मैं डॉक्टर नारायण शाह ने कंसल्टिंग आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट ब्रह्मा आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिसर्च एंड एकेडमिक सेंटर नडियाद गुजरात। आपका स्वागत है विश्व के सर्वप्रथम तथा एकमात्र आयुर्वेदिक यूरोलॉजी सेंटर ब्रह्मा आयुर्वेद में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जैसे हठीले रोग में उत्तर बस्ती के सफल परिणामों पर। उत्तर बस्ती ये एक आयुर्वेद की विशेष यूरोलॉजिकल चिकित्सा पद्धति है। इसकी विशेषता है कि ये एक नॉन सर्जिकल है, अर्थात शस्त्र क्रिया विरहित चिकित्सा पद्धति है। इसमें किसी प्रकार का दर्द या वेदना नहीं है, अर्थात वेदना रहित चिकित्सा है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के एनेस्थीसिया की भी आवश्यकता नहीं होती है। और भले इसका वर्णन सर्वप्रथम सुश्रुत संहिता में हुआ, पर आज के युग में भी ये उतनी ही सफल चिकित्सा सिद्ध हो रही है। जिस तरह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये पूरे 20 दिन का कोर्स है। 20 दिन के ट्रीटमेंट कोर्स में जैसे शुरुआत में हम एक यूरोफ्लोमेट्री करते हैं। पहले 5 दिन केवल उत्तर बस्ती होता है। छठे दिन से 12वें दिन तक उत्तर बस्ती और यूरिथ्रा का कैलिब्रेशन भी करते हैं हम ऑल्टरनेट डे। फिर कैलिब्रेशन के लिए हम 10 से 20 फ्रेंच साइज तक के यूरिथ्रल कैथेटर का प्रयोग करते हैं। ये कैलिब्रेशन भी पूरी तरह से वेदना रहित होता है। इसके लिए भी कोई एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम 18 नंबर का कैथेटर यूरिथ्रा में आराम से डाल सकते हैं, उसका अर्थ है कि यूरिथ्रा पूरी तरह से अपने नॉर्मल साइज तक खुल गया। उसके पश्चात 14वें दिन हम यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि पूरा यूरिन का फ्लो नॉर्मल हो गया है। वैसे यूरिन के फ्लो में सुधार तो शुरुआत 5वें 6ठे दिन से ही दिखना शुरू होता है। 14वें दिन के पश्चात रोज केवल उत्तर बस्ती होगा। इस तरह से पूरे 20 दिन का ट्रीटमेंट का कोर्स है उत्तर बस्ती और कैलिब्रेशन यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए, जिस तरह से हम हमारे सेंटर में करते हैं। उत्तर बस्ती के जो परिणाम है स्वाभाविक, उनका परीक्षण हम ट्रीटमेंट के पहले के यूरिथ्रोग्राफी और यूरोफ्लोमेट्री और ट्रीटमेंट के पश्चात के यूरिथ्रोग्राफी और यूरोफ्लोमेट्री के साथ मिलकर करते हैं। वैसे इस ट्रीटमेंट की सबसे अच्छी बात यही है कि चाहे स्ट्रक्चर कोई भी साइट पर हो, उसका साइज कैसा भी हो या कितना भी लंबा हो या किसी भी कारण से हुआ हो, उत्तर बस्ती के साथ इसमें बहुत ही सफल परिणाम मिलते हैं। हम चर्चा करते हैं कुछ खास पेशेंट्स के बारे में। ये पहला केस, ये एक महिला हमारे पास आई थी अमेरिका से। इनको लगभग 2001 से स्ट्रक्चर था। हर 6 महीने पे उनको डायलिटेशन करना पड़ता था, नहीं तो पेशाब की धार लगभग रुक जाती थी। दुर्भाग्यवश जुलाई 2012 में उनको बहुत बुरी तरह से यूरिन का इन्फेक्शन हुआ, जिसके चलते धीरे धीरे 15 अक्टूबर 2012 में पेशाब पूरी तरह से रुक गया और इमरजेंसी में उनको पेट में छेद करके वहां से नली लगानी पड़ी, जिसे कहते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। उसके पश्चात काफी सारे परीक्षणों के बाद दिसंबर 12 में उनको बताया गया कि उनको यूरिथ्रोप्लास्टी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब जनवरी 13 में उनका ऑपरेशन शुरू किया गया अमेरिका में, इनके सभी ऑपरेटिव नोट्स हमारे पास है। जब अमेरिका में यूरोलॉजिस्ट ने यूरिथ्रा में बच्चों वाला 10 नंबर वाला दूरबीन डालने की कोशिश की, तो वो जा ही नहीं सका अंदर। फिर उन्होंने ग्लाइड वायर बॉल पेन के बॉल जैसा पतला तार यूरिथ्रा में डालने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं जा सका। फिर ऊपर पेट में छेद किया हुआ था, तो वहां से उन्होंने प्रयास किया कि वो तार ग्लाइड वायर अंदर डाले, पर वहां से भी नहीं जा सका। तो पता चला कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से यूरिथ्रा ब्लॉक हो चुकी है। तो स्वाभाविक है कि उनको ऑपरेशन वहीं पे रोकना पड़ा और उन्होंने उस पेशेंट को बताया कि उन्हें अपना बाकी जीवन इसी ट्यूब के सहारे व्यतीत करना पड़ेगा, इसके आगे कोई आशा नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए ऐसा होता है कि जब अमेरिका के डॉक्टर बोल दे कि नो होप या कोई आशा नहीं, उसका अर्थ अभी कोई आशा नहीं है। उनकी बेटी वहां पे नर्स है, उन्होंने नेट पे ढूंढा, हमारी वेबसाइट उन्हें मिली। वेबसाइट देख के उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया। उन्हें बहुत कठिन था विश्वास करना कि एक भारतीय डॉक्टर तथा एक आयुर्वेद का डॉक्टर ये कहता है कि ये ठीक हो सकता है, कैसे। और हमारी एक विशेषता है कि जब तक हमारे सभी पेशेंट्स के सभी शंकाओं का पूरी तरह से समाधान न हो, संतोष न हो, तब तक हम चिकित्सा शुरू नहीं करते। तो अंत में वो आए हमारे पास। 20 अप्रैल 13 को हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। केवल 10 दिन में 29 अप्रैल 13 को हम उनका ये ट्यूब निकाल सके नॉर्मल यूरिन फ्लो के साथ। देखिए,
जिनका एक बूंद तक पेशाब नहीं आता था, उनका पेशाब पूरी नॉर्मल धार से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लो रेट 16.8 ml, एवरेज फ्लो 12.4, ये पूरी तरह से नॉर्मली और बिना किसी प्रकार का जोर किए उनका पूरी तरह से पेशाब की धार नॉर्मल आ गई। तो ये सिद्ध करता है कि एक यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को किसी शस्त्र क्रिया के बगैर खोला जा सकता है। इतना ही नहीं, ट्रीटमेंट करके वो यूएस चले गए, यूएस से वापस आए 3.5 साल के बाद, तो उस समय भी उनका यूरिन का फ्लो पूरी तरह से नॉर्मल बना हुआ था। जिनको हर 6 महीने पे डायलिटेशन करना पड़ता था, उनका यूरिन का फ्लो 6 महीने के 3.5 साल के बाद भी पूरी तरह से नॉर्मल है, बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो ये दो चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि स्ट्रक्चर को बिना सर्जरी के खोला जा सकता है। और जो एक विश्वास है, जो एक माना जाता है, एक मान्यता है यूरोलॉजी में कि वंस इज अ स्ट्रक्चर ऑलवेज इज अ स्ट्रक्चर, तो ये उसे पूरी तरह से डिस्प्रूव करती है। ये सिद्ध करता है कि ऐसे कोई आवश्यक नहीं है, स्ट्रक्चर भी ठीक हो सकता है पूरी तरह से। एक ऐसा दूसरा एक पेशेंट हम दिखाते हैं आपको। ये मेल पेशेंट, ये भी इसी तरह से आए थे हमारे पास। उनको भी नीचे से यूरिन पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था और ऊपर से ये ट्यूब लगा था, सुप्राप्यूबिक ट्यूब, यूरिन को निकालने के लिए। जब एक्सरे किया तो पता चला कि बहुत ही पूरी तरह से ब्लॉक्ड यूरेथ्रा है। जब हम इनका ट्रीटमेंट किया तो ट्रीटमेंट के पश्चात आप देख सकते हैं कि यूरेथ्रा पूरी तरह से खुल गया और ये जो डाई होती है वो ब्लैडर तक पहुंची है। फिर हमने उनका ये सुप्राप्यूबिक ट्यूब भी निकाल दिया और वो अभी तब से नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये और एक पेशेंट है, ये भी अमेरिका से आए थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नवंबर 11 में पहला ऑपरेशन किया दूरबीन से। उसके केवल 1 साल के बाद दिसंबर 12 में फिर से ऑपरेशन करना पड़ा। उसके 1 साल के पश्चात दिसंबर 2013 में यूरिन का फ्लो काफ़ी कम हो के हमारे पास आए। हमने ट्रीटमेंट किया तो यूरिन का फ्लो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया दिसंबर 13 में। दिसंबर 13 के पश्चात वो 4 साल के बाद फिर से भारत आए थे अमेरिका से। तो उस समय भी 4 साल के बाद भी उनका यूरो फ्लो पूरी तरह से नॉर्मल है, बनाया है। ये विशेषता है आयुर्वेद की। आयुर्वेद की क्षमता है कि आयुर्वेद की ये विशेष चिकित्सा, उत्तरवर्ती चिकित्सा, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसे हठीले रोग को भी मिटा सकती है। ये एक महिला पेशेंट, इनको भी काफ़ी लंबे समय से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर था, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी तरह से उनका यूरिन का फ्लो कम हो गया था। पेशाब की धार बहुत ही पतली थी। ट्रीटमेंट के पश्चात वो पूरी तरह से अच्छी तरह से नॉर्मल पे आ गई। जुलाई 15 से वो बहुत ही नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये पेशेंट आए थे हमारे पास इराक से, एक शिक्षक है। ऑपरेशन के केवल 20 दिन में ही उनका यूरिन का फ्लो बहुत बुरी तरह से कम हो गया और बहुत सारे दर्द और जलन के साथ। हमारे पास आए थे फरवरी 14 में। जब आए थे तब पेशाब की धार बहुत ही कम थी। ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया फरवरी 14 में, और तब से अब तक वो बहुत ही नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये एक पेशेंट है, इनका तो यूरेथ्रोप्लास्टी हो चुका था 21/8/2006 में। ये आंध्र प्रदेश से आए थे हमारे पास। उसके बाद काफ़ी सारे सर्जरीज है, डायलिटेशन है, और खुद कैथेटर डालते थे, सेल्फ डायलिटेशन करते थे। उसके पश्चात भी जब वो हमारे पास आए थे दिसंबर 17 में, तो हालत ऐसी थी कि पेशाब बिल्कुल बूंद बूंद निकलती थी। यहाँ तक कि उनका एरोफ्लोमेट्री भी नहीं कर सके। और ये देखिए, ट्रीटमेंट के पश्चात उनका फ्लो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। दिसंबर 17 में इनका ट्रीटमेंट हुआ है और तब से लेके अब तक ये पूरी तरह से नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये भी एक पेशेंट देखिए, कितने सारे सर्जरीज, उसमें से यूरेथ्रोप्लास्टी, और दुर्भाग्यवश यूरेथ्रोप्लास्टी के पश्चात भी फिर से काफ़ी सारे सर्जरीज करने पड़े उनको, और वो खुद कैथेटर डालते थे रोज़। इसके पश्चात भी उनकी हालत ऐसी थी कि पेशाब की धार बहुत कम थी। हमने इलाज किया, मई 16 में सब इम्प्रूव हो गया, यूरिन का फ्लो अच्छी तरह से इम्प्रूव हो गया, और तब से अब तक वो बहुत ही नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक पेशेंट आया था मलेशिया से, इनका भी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 1 महीने में ही फिर से पेशाब की धार बहुत कम हो गई। जब आए थे तो पेशाब की धार बहुत कम थी। ट्रीटमेंट किया तो पेशाब की धार पूरी तरह से अच्छी तरह से खुल गई। ट्रीटमेंट हुआ है फरवरी 2015 में, और तब से लेकर अब तक बहुत ही नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये पेशेंट अमेरिका से आए थे, ऑलरेडी 3 सर्जरीज कर चुके थे। आयुर्वेद पे ज़रा भी विश्वास नहीं था, पर बहुत परेशान हो चुके थे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को लेकर। तो कुछ नया कुछ ट्राई करने के लिए वो हमारे पास आए। हमारे पास अप्रैल 15 में ट्रीटमेंट हुई उनकी। उसके बाद
अप्रैल 16 में उन्होंने मेल लिखा कि वो पूरा 1 साल राह देखते रहे कि उनको स्ट्रक्चर फिर से आएगा, फिर से आएगा। और वो लिखते हैं कि सौभाग्य है कि ईश्वर की दया से और आयुर्वेद की शक्ति से अभी तक स्ट्रक्चर फिर से नहीं आया है। और अभी हमारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफरेंस है। ये उनका मनोबल बढ़ाते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेकर, उत्तर पश्चिम चिकित्सा को लेकर। और रिसेंटली उनके साथ संपर्क हुआ ईमेल से, तो उनका ईमेल आया कि अभी भी वो बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ, लगभग 6 साल के पश्चात। ये भी एक पेशेंट है, इनकी स्थिति बहुत खराब थी, लगभग 22 साल से स्ट्रक्चर, बहुत सारी सर्जरीज हो चुके हैं। हर 15 दिन में कैलिब्रेशन करना पड़ता था यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर, नहीं तो पेशाब की धार लगभग रुक सी जाती थी। जब कैलिब्रेशन करते थे तो काफ़ी सारा ब्लीडिंग भी होता था, उसके साथ बहुत सारा पेन, बर्निंग और इन्फेक्शन भी लगता था। जीवन से पूरी तरह से उब गए थे, बहुत तकलीफ में थे, नरक बनी हुई थी ज़िंदगी। इनका भी ट्रीटमेंट हमने किया। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जैसे हमने ट्रीटमेंट किया उनका जून 15 में, फिर अक्टूबर 15 तक तो उनका फ्लो अच्छे से बना हुआ था। उसके बाद लगभग दिसंबर 15 में उनकी पेशाब की धार थोड़ी सी कम हो गई। इनके पहले के जो भी पेशेंट्स हैं, ईश्वर की दया से एक बार की चिकित्सा से वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ये पेशेंट ऐसे ये और इसके आगे के कि जिनको फिर से आना पड़ा हमारे पास। जैसे आप देख सकते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हुआ था जून 15 में, और दिसंबर 15 में पेशाब की धार थोड़ी कम हो गई। तो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ी हमें कोई सर्जरी करनी है, काट छाट करनी है। फिर से कुछ एक 7 दिन का ट्रीटमेंट उनका किया। उसके पश्चात वो अच्छी तरह से दिसंबर 16 तक बहुत अच्छी तरह से बना रहा। उनको दूसरी बार फिर से आना पड़ा दिसंबर 16 में, क्योंकि फिर से धार कम हो गई। उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल पे आ गया। फिर से 7 दिन का ट्रीटमेंट किया और देख सकते हैं आपकी जनवरी 17 में पूरी तरह से नॉर्मल है, और फिर दिसंबर 17 में भी पेशाब की धार पूरी तरह से नॉर्मल है। तो जनवरी 17 से लेके अब तक वो पूरी तरह से नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक ऐसे पेशेंट जिनको हर 15 से 20 दिन में कैलिब्रेशन करना पड़ता था, बहुत सारा इन्फेक्शन होता था, काफ़ी जलन और दर्द होता था, आज वो बहुत अच्छी तरह से नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत ही खुश है आयुर्वेद की चिकित्सा को लेकर। ऐसे एक पेशेंट है, इनको भी दोबारा आना पड़ा था। लगभग 3-4 साल से हर 2 से ढाई महीने में कैलिब्रेशन करते थे या डायलिटेशन करना पड़ता था, नहीं तो पेशाब लगभग रुक सा जाता था। और मई 17 में जब वो डायलिटेशन करने गए तो डायलिटर या इवन ग्लाइड वायर भी उनके यूरेथ्रा में जा नहीं पाया, और यूरेथ्रा रप्चर हो गया तो काफ़ी सारा ब्लीडिंग वगैरह हुआ। फिर वो हमारे पास आए, हमने उनकी चिकित्सा की मई 18 में, पूरी तरह से नॉर्मल हो गया सब कुछ मई 18 में। उसके बाद नवंबर 6 महीने के बाद उनका पेशाब थोड़ा सा फिर से कम हो गया, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी डायलिटेशन हो चुके थे उनके। तो उस टाइम पे फिर से 7 दिन की ट्रीटमेंट उनको करनी पड़ी। तो 7 दिन की ट्रीटमेंट के बाद फिर से वो नॉर्मल हो गया नवंबर 18 में, और तब से अब तक वो नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये एक पेशेंट आए थे साउथ अफ्रीका से हमारे पास, दूरबीन वाली सर्जरी कर चुके थे। उसके बाद बहुत जल्द ही उनका 6 महीने में ही धार कम हो गई पेशाब की, और धीरे धीरे जाके पेशाब पूरी तरह से रुक गया, और इमरजेंसी में उनको दूरबीन से डायलिटेशन करना पड़ा। और उसके बाद कैथेरेट का प्रयोग करते थे हर तीसरे दिन, और वो खास करके इसे फिर से होना रोकना चाहते थे, इसका जो रिकरेंस है उसको रोकना चाहते थे। इसके लिए वो खास हमारे पास आए थे जुलाई 18 में। ट्रीटमेंट पूरा हो गया, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ, यूरिन का फ्लो वगैरह नॉर्मल है। जब वापस गए तो जून के बाद दिसंबर 18 में उनको ऐसे लगा कि उनका पेशाब का धार कम हो रहा है। वैसे भी यूरिन स्ट्रक्चर के अधिकांश पेशेंट्स ऐसे होते कि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि ये फिर से कहीं कम ना हो। तो इनका भी ऐसा है, उनको काफ़ी डर लगा रहता था कि फिर से मेरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, धार कम हो रही है। वो फिर से आए, आप देख सकते हैं कि 6 महीने के पश्चात भी उनकी धार अच्छी तरह से बनी हुई है। फिर भी उस समय आए ही थे तो हमने 7 दिन का लगभग ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद फिर से सब कुछ यूरिन का फ्लो नॉर्मल है। दिसंबर 18 में इनका ट्रीटमेंट किया, और ईश्वर की दया से, आयुर्वेद की शक्ति से तब से अब तक वो बहुत ही अच्छी तरह से एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने यूरिथ्रा स्ट्रक्चर जैसे हठीले बीमारी का आयुर्वेद के अत्यंत विशेष यूरोलॉजिकल चिकित्सा
उत्तर बस्ती के साथ एक सफल चिकित्सा का वीडियो हमने देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।